अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर में हम प्रायोरिटी इनकोडर पर एक प्रॉब्लम करेंगे। हमने 4 इनपुट प्रायोरिटी इनकोडर को डिज़ाइन करना है, जिसमें कंडीशन ये है आपके पास कि जो D0 इनपुट होगी वो उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है और D3 की लोएस्ट प्रायोरिटी है। इसमें हमारे पास D0 की लोएस्ट प्रायोरिटी थी, लेकिन इसमें D0 की हाईएस्ट प्रायोरिटी है। तो सिर्फ चेंज कहाँ पर आएगा? चेंज इनपुट साइड पर आएगा, टेबल में। आप देखें आउटपुट एग्जैक्टली सेम होगी। फॉर एग्जांपल जब सारे ज़ीरो हैं तो ये डोंट केयर होगा, ये वी की वैल्यू ज़ीरो। और उसके बाद यहाँ पर हम देखें D0 की वैल्यू 1, तो क्योंकि D0 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है, इसका मतलब है कि बाकी जो इनपुट्स हैं D1 टू D3 दे आर डोंट केयर्स, उनकी वैल्यू 1 हो 0 मैटर नहीं करता। तो क्योंकि D0 की प्रायोरिटी हाईएस्ट है और वो 1 है, तो 0 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो यहाँ पर आके डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट पर, और V की वैल्यू 1 है क्योंकि वैलिड इनपुट आपके पास है। सिमिलरली अगर D0 0 है तो उसके बाद D1 की प्रायोरिटी है, तो बाकी D2 D3 डोंट केयर बन जाएंगे, बिकॉज D1 हैज़ हायर प्रायोरिटी दैन D2 एंड D3। इस वजह से जो इस 1 का बाइनरी इक्विवेलेंट है वो डिस्प्ले हो जाएगा आउटपुट पर। सिमिलरली इस केस में देखें तो 2 हाई है। 2 के हाई होने के लिए इनका लो होना ज़रूरी है, D0 और D1 का, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी हाईएस्ट थी, इस वजह से इनका 0 होना ज़रूरी है। इनमें से एक भी अगर 1 हो गया तो फिर उसकी, लेट्स सपोज D1 1 हो गया, तो फिर 1 की आपके पास आउटपुट पर बाइनरी आएगी, फिर 2 की बाइनरी नहीं आएगी। तो 2 की बाइनरी को डिस्प्ले करने के लिए ज़रूरी है कि D0 और D1 दोनों 0 हों, तो 2 की बाइनरी 1 0 और वैलिड इनपुट भी 1 आ जाएगी। और लास्ट केस में अगर आपके पास सारे 0 हैं तो फिर D3 की जो बाइनरी है, यानी जो 3 की बाइनरी वैल्यू है, वो अपीयर होगी आपके पास आउटपुट पर, क्योंकि इसकी लोवेस्ट प्रायोरिटी है। तो ये हमने ट्रुथ टेबल बना लिया, यानी बेसिकली इनपुट की सीक्वेंस लिख ली। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसका के मैप बनाना है। तो के मैप का हम कैसे बनाते हैं? के मैप बनाते हैं हम आउटपुट वेरिएबल्स का, एक्स और वाई का। हमारे पास 4 इनपुट्स हैं D0 से D3, और हमारे पास 3 आउटपुट्स हैं एक्स, वाई और वी। वी का तो बहुत सिंपल है, क्योंकि वी तब 1 होता है अगर एक भी इनपुट में 1 हो जाए, यानी आपने सिंपल और गेट लगा लेना है। तो अब अगर आप डिफरेंस देखें इन दोनों में, अगर आप दोनों की आउटपुट्स को कंपेयर करें तो आउटपुट्स बिल्कुल सेम है, डिफरेंस सिर्फ इनपुट्स के ऊपर है। यहाँ पर देखें, यानी एक्स में अगर हम यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पर आपके पास जो इनपुट है वो 1 0 0 है। यहाँ पर अगर हम एक्स में 0 की बात करें तो 1 और आगे तीनों डोंट केयर हैं। तो इसी वजह से आपके पास एक डिफरेंट इक्वेशंस बनेगी इस प्रायोरिटी इनकोडर के लिए। स्टेप 1 में हमने ट्रुथ टेबल बना लिया। स्टेप 2 में हमने के मैप कंस्ट्रक्ट करना है एक्स वेरिएबल के लिए, जो कि आउटपुट वेरिएबल है। हमारे पास 3 आउटपुट वेरिएबल्स हैं, तो एक्स के लिए हम के मैप बनाएंगे, क्योंकि इनपुट 4 हैं तो हमारे पास 4 वेरिएबल के मैप बनेगा। ये हमने D0 D1 लिस्ट कर लिए यहाँ पर। इसमें आप ऑर्डर कोई भी फॉलो कर सकते हैं, और ये D2 D3 हमने यहाँ पर मैंशन कर लिया। अब हम देखते हैं पहला केस। तो पहले केस में आपके पास एक्स डोंट केयर है अगर सारी वैल्यू 0 होती हैं, तो यहाँ पर सारी वैल्यू 0 हैं तो हमने सिंपल एक्स प्लेस कर दिया। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू 0 तब होती है अगर हमारे पास D0 1 हो। D0 1, तो देखें ये D0 लेफ्ट बिट D0 की है, यानी लेफ्ट बिट है ये वाली, और यहाँ पर भी ये वाली। तो इन 2 रोज में D0 की वैल्यू 1 है, तो उसके लिए आउटपुट को 0 कर देंगे। तो ये हमने 2 रोज को 0 कर दिया। अब हमारे पास जब D0 की वैल्यू 0 है और D1 की वैल्यू 1 है, तो ये फिक्स कम्बिनेशन है 0 1। तो 0 1 कहाँ पर है? यहाँ पर 0 1 है। तो फिर हमारे पास जो आउटपुट की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0। अब D2 D3 डोंट केयर है, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये पूरी रो भी क्या हो गई? 0 हो गई। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। कब? जब आपके पास 0 0 1 हो। 0 0 1 कहाँ पर है? ये 0 0 है और ये आपके पास 1 है, तो इस लोकेशन में। लेकिन D3 की जो वैल्यू है वो डोंट केयर है, वो 1 हो या 0 हो मैटर नहीं करता। यानी आपके पास ये देखें 0 0 1, तो ये 0 0 है और ये 1 है, और ये जो D3 है ये डोंट केयर है। इसका मतलब है कि डोंट केयर का मतलब है कि D3 1 है या D3 0 है। यहाँ पर 0 है D3 और यहाँ पर D3 1 है, तो ये मैटर नहीं करता। और लास्ट हमारे पास 1 तब लिखेंगे जब आपके पास 0 0 0 1 होगा। तो 0 0 0 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब हमने क्या करना है? इसमें ग्रुपिंग करनी है। तो क्योंकि ये डोंट केयर है तो डोंट केयर को हम ग्रुप में शामिल कर सकते हैं, तो आपका ये एक ही 1 का ग्रुप बन गया। अगर हम यहाँ पर इक्वेशन देखें तो x की इक्वेशन क्या आती है? तो x की इक्वेशन आती है x इज इक्वल टू, सिंपल, क्योंकि ये सारी वैल्यूज चेंज हो रही हैं।
आपका डी नॉट का कंप्लीमेंट आ जाएगा, डी नॉट का कंप्लीमेंट इनटू डी वन का कंप्लीमेंट। तो ये आपके पास एक्स की इक्वेशन आ गई। अब हम नेक्स्ट स्टेप में वाई वेरिएबल की इक्वेशन निकालते हैं 4 वेरिएबल के मैप से। अब वाई यहाँ पर देखें, सेम वही सिचुएशन है कि जब सारे ज़ीरो होंगे तो वाई आपका एक्स होगा। यहाँ पर हमने एक्स लगा दिया, डोंट केयर। वाई की वैल्यू ज़ीरो कब होगी? जब हमारे पास डी नॉट की वैल्यू 1 है और बाकी डोंट केयर हैं। डी नॉट की वैल्यू 1 कहाँ पर है? इन दोनों में डी नॉट की वैल्यू 1 है। तो हम क्या कर देंगे? 0 कर देंगे लास्ट 2 रोज को। नेक्स्ट हमारे पास y की वैल्यू 1 कब होती है? अगर डी नॉट की वैल्यू 0 हो और डी वन 1 हो। 0 1 ये बनता है, तो इस पूरे में आपके पास y की वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला सिनेरियो, इसमें आपके पास y की वैल्यू 0 आती है अगर 0 0 1 इनपुट हो। तो 0 0 1 कहाँ पर है? ये 0 0, और इन दोनों में आपके पास जो D2 है वो 1 है, D3 डोंट केयर है, D3 आपका डोंट केयर है। तो इन दोनों में आउटपुट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी y की वैल्यू 1 आती है अगर आपके पास 0 0 0 1 हो। तो 0 0 0 1 कहाँ पर है? यहाँ पर है। अब इसमें अगर हम ग्रुपिंग देखें तो एक हमारे पास ये ग्रुप बन रहा है, ये जो सेकंड रो है, इसकी अगर हम इक्वेशन निकालें तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है? डी नॉट का कंप्लीमेंट इनटू डी वन। दूसरा ग्रुप क्या बन सकता है? हमें पता है कि जब डोंट केयर हो तो उसको हम ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। ये आपका ग्रुप 2 बन जाएगा इन 4 का। तो इसकी इक्वेशन निकाल लेते हैं। यानी आपके पास अब y की इक्वेशन क्या बन गई? y इज इक्वल टू डी नॉट का कंप्लीमेंट इनटू डी वन प्लस डी नॉट का कंप्लीमेंट इनटू डी टू का कंप्लीमेंट। और हमारे पास x की क्या इक्वेशन बनी थी? x की ये इक्वेशन बनी थी। अब इसका मतलब है हमने दोनों की इक्वेशन निकाली। अब v की इक्वेशन क्या बनेगी? v सिंपल आपके पास है, अगर एक भी इनपुट हाई आती है आपकी आउटपुट हाई आ जाएगी। तो v की इक्वेशन वेरी सिंपल, वो हमने वैसे ही मेंशन कर ली, चारों का और गेट। और ये आपके पास x की इक्वेशन आ गई। अब लास्ट स्टेप में आपने सर्किट डायग्राम बनानी है। आपके पास इक्वेशंस आ गई तो सर्किट डायग्राम बनाने को मुश्किल नहीं है। सबसे सिंपल ये है क्योंकि चारों इनपुट्स को आप और कर दें, अगर एक भी इनपुट हाई होगी आपकी वैलिड जो बिट इंडिकेटर है वो हाई हो जाएगा, अदरवाइज लो हो जाएगी। अब x में क्या है? डी नॉट और डी वन का कंप्लीमेंट है। ये आपके पास डी वन है या डी नॉट है, दोनों का नॉट लेकर आपके पास कंप्लीमेंटेड बन जाएंगे और एंड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर y कंप्लीमेंट करने हैं तो आपको पता है 2 एंड यूज़ हो रहे हैं और एक और गेट यूज़ हो रहा है, तो ये 2 एंड, तो ये जो ऊपर वाला एंड है ये आपके पास ये टर्म आपको देगा और जो ये वाला एंड है ये आपको ये टर्म देगा और कर लीजिएगा। तो हमने सर्किट डिज़ाइन कर लिया 4 बिट प्रायोरिटी इनकोडर, जिसमें डी नॉट की हाईएस्ट प्रायोरिटी थी। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन पूछें। कोई और टॉपिक आपने समझना है तो वो भी आप सजेशन में बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगा। और नेक्स्ट अब 3 वीडियोज़ इंशाल्लाह और अपलोड करूँगा बिफोर एग्जाम्स। एक मल्टीप्लेक्सर का प्रॉब्लम, एक डिकोडर का प्रॉब्लम और एक सीक्वेंशियल सर्किट का डिज़ाइनिंग का प्रॉब्लम अपलोड करूंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।